साथियों, वंदे मातरम। चाय पे चर्चा के इस नवीन अंक में आपका स्वागत है। मैं गंगा सिंह बगडोवाल। साथियों, आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर किन परिस्थितियों में भारत सरकार को शुरू करना पड़ा। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया, जिस आपको भी देता है। पूरे देश की जनता इस बात को समझती है भली भांति। इसी के परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा पाकिस्तान, उसके समर्थित देश तुर्की और चाइना, और अमेरिका, इन तीनों के हथियारों के दम पे पाकिस्तान बड़ा कूद रहा था। आपने देखा होगा हुआ क्या, इनके शस्त्रों की धज्जियां उड़ गई, पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज हो गए। इनका बिक्री का ग्राफ जो था वो डाउन होने लग गया। दुनिया को पता चल गया, जहां भी इनके हथियारों की डील हो रही थी वहीं पर रुक गई। दुनिया को पता चल गया कि भैया ये तो जैसे चाइना माल है, फुस है। अमेरिका का जो युद्धक विमान था F-16, देखा होगा क्या हाल हो गए उसके भी, उसको भी ध्वस्त करा भारत सरकार की मिसाइलों ने। और भारत की शक्ति का पूरी दुनिया ने लोहा मान लिया, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो। आपने देखा होगा X-400 तो हमने रसिया से लिया था, लेकिन भारत सरकार ने खुद स्वनिर्मित आकाश तेज है और तेजस और जो ब्रह्मोस मिसाइल है भारत सरकार की, अभी पिनाका और कई सूर्या और कई ऐसी मिसाइलें हैं जिनको भारत सरकार ने दुनिया के सामने रखा ही नहीं, रिजर्व है। इससे क्या परिणाम आया? परिणाम यह आया कि चाइना, तुर्की की, अमेरिका की भतपीटी और भारत सरकार का ग्राफ ऊपर बढ़ने लगा और डिमांडें आने लगी चारों तरफ से। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि भाई चीन बौखला गया। तो वर्तमान में अजरबैजान, चाइना और बांग्लादेश, पाकिस्तान तो खैर है ही, पाकिस्तान की तो खैर गिनती नहीं है, लेकिन बांग्लादेश इसमें एक जो जियोपॉलिटिक्स की मुख्य धुरी में है। वो मैं बताना चाहता हूँ क्यों है साथियों। इसलिए नहीं कि बांग्लादेश ने बहुत बड़ा तीर मारा, वो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के भी कुछ नहीं है, लेकिन उसकी महत्वता क्यों बढ़ी। पहले मैंने किसी वीडियो में आपको बताया था कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर का एक इलाका है सिलीगुड़ी गलियारा, चिकनैक भी बोलते हैं उसको, चिकनैक के पास है वो, चिकनैक भी है। वो ज़्यादा नहीं है, 1.66 एकड़ ही है, लेकिन वो भारत सरकार के सबसे नज़दीकी बॉर्डर में कुल 15 किलोमीटर की दूरी पे है। अब ये जो रणनीति ये सब लोग बना रहे हैं, कहानी क्या है? ये सब जो बना रहे हैं इसमें चाइना सबसे पहले प्रमुख है, नंबर 1, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में जो उसकी भत पिटी है उसको किसी तरह से रिकवर करना चाहता है। अब वो चाइना क्या कर रहा है कि चाइना, और ये तो समर्पित है ही खैर, बांग्लादेश का जो आपने देखा होगा इशू, ये क्या करना चाह रहा है कि वहाँ पे सैन्य अड्डा स्थापित करना चाह रहा है चाइना। अगर ऐसा हो गया तो भारत के लिए अब और आने वाले समय के अंदर बहुत विषम परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी साथियों। ये चीज़ें सोचने की, समझने की हैं और इस पर एक्शन की आवश्यकता है, जो मैंने एक बार पहले वीडियो में भी आपको बताया था। और इस पर कार्रवाई बहुत तेज़ी से चल रही है। ये मत सोच कि दुश्मन सो गया है, दुश्मन कभी सोता नहीं है। और चाइना तो आपको पता है, चाइना तो उसको वैसे ही ड्रैगन बोलते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो तो सांप का फन है। और असली जो हमारा प्रतिद्वंदी चाइना है, ये तो कुछ है ही नहीं पाकिस्तान, इसको तो उसके घर के ही लोग ठोक रहे हैं, दबा दबा के ठोक रहे हैं, बलूचिस्तान वाले ठोक रहे हैं, इधर से आपके ये
सिंध वाले भी ठोक ही रहे हैं, इधर से पीओके वाले भी ये तो समझो। अभी आपने देखा होगा वहाँ का जो मोस्ट जो आतंकवादी उसको ढेर कर दिया अज्ञात हमलावरों ने, उसको ठुकाई हो रही है। वो तो असली जो बात है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, चाइना असली दुश्मन, ताकतवर दुश्मन, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर वो नंबर 1 बनना चाहता है अमेरिका को। भले ही अमेरिका को पता है, और इसीलिए वो भारत को अपने पक्ष में रखना चाहता है। नहीं तो आपने देखा होगा अभी तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई कभी अमेरिका ने साथ नहीं दिया है, वो तो धोखेबाज है ही। खैर, लेकिन आज उसका भी एक सामरिक महत्व है इंडिया का। वो चाह रहा है भाई अगर कोई टक्कर दे सकता है वर्तमान समय में चाइना को, तो भारत ही दे सकता है, और किसी की ताकत नहीं, औकात नहीं, कुव्वत नहीं। उसको भी, भारत को भी नाराज नहीं कर सकता। बातें चाहे कितनी करता हो, उसके बातों का कोई भरोसा नहीं। मैंने पहले वीडियो में बताया था, वो तो पलट जाता, आपने देखा हो, फिर पलट गया हो। पहले कह रहा था कि समझौता हमने करा है, फिर बाद में बोला नहीं हमने खाली उनसे एक बात की थी और ऐसा वैसा। लेकिन भारत को आज के संदर्भ में इन दुश्मनों से बिल्कुल सचेत रहने की जरूरत है। चाइना से जो आप ये समझिए, क्योंकि अगर चाइना वहां पे अड्डा बनाता तो 100% लड़ाई जब होगी भविष्य में होगी, लेकिन वहां से वो पूरी तरह से नजर रखेगा भारत के ऊपर, जासूसी करेगा भारत की। तो अजरबैजान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया और तुर्की हो गया, ये जो इनका गुट है, ये सब इसमें प्रमुख जो वही है मैंने बताया चाइना, क्योंकि पैसा भी देता है, हथियार भी देता है। हथियारों की तो फुस हो गई, लेकिन भारत को आज के संदर्भ पे आवश्यक कार्यवाही करने की बहुत नितान जरूरत है साथियों। अगर हमें अपने देश को सशक्त बनाना है, सशक्त बनाते हुए देखना है, तो अगर चाइना में बैठ गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, बात इसकी लड़ाई की नहीं है, बात है कि सामरिक दृष्टि से वो भारत को कहां कहां नुकसान पहुंचा सकता है, पूरी जासूसी करेगा। और यही कहानी आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन की है। नहीं तो क्या जरूरत पड़ी थी रूस को यूक्रेन पर आक्रमण, उनने मना करा भाई नाटो के मत बन तो मेंबर, क्योंकि अगर नाटो का मेंबर बनना समझ रहे हैं सीधा दुश्मन सेनाएं उसके घर पे आ जाएंगी। वही कहानी यहाँ पे होने वाली है, परिस्थितियां बिल्कुल सेम, कंडीशन बिल्कुल सेम, एक्शन की तैयारी है दोस्तों। अब भारत सरकार की तीनों सेनाएं वहाँ पे आसपास जमावड़ा उनका होने लग गया। अब देखो भारत सरकार कब उसमें सक्षम निर्णय लेकर करती है, और इसको करना ही चाहिए कि साहब विस्तारवादी नीतियां नहीं रखनी चाहिए। ये सब जो कहावतें हैं, कहानियां हैं, वर्तमान में बिल्कुल कोई महत्व नहीं इनका। कार्रवाई होनी चाहिए, विस्तारवादी नीति होनी ही चाहिए। किसने विस्तार नहीं किया बताइए आप? क्या देश अखंड भारत ऐसे ही बन गया? जो भी राजा हमारे शासक रहे, मैंने पिछली बार आपको तो बताया चोल साम्राज्य कहाँ से कहाँ, तो विस्तारवादी नीतियाँ होनी चाहिए। हालांकि हमारी अपनी सोच है, इस देश के एक छोटे से नागरिक की सोच है, तो सरकार को इस पर अतिशीघ्र निर्णय लेना। साथियों, मेरा आज का मकसद वीडियो बनाने का यही था कि मैं अपनी जनता को जो मैंने जानकारी इकट्ठा की वो साझा करूं, आप तक पहुंचाऊं। अगर आप मेरी बातों से सहमत होते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।